नमस्कार, आप देख रहे हैं CN24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। और आज पहुंचे हुए हैं लालपुर गांव में, जो निर्मल और स्वच्छ गांव माना जाता है। लेकिन स्वच्छता को देखना है तो आकर लालपुर गांव में देखें कि अधिकारियों और कर्मचारियों, सरकारी महकमा और प्रशासन की बात करें तो उनकी आज तस्वीरें आपको साझा करने के लिए मैं लालपुर निर्मल गाँव में लाया हूँ, जो सबसे साफ़ सुथरी गाँव मानी जाती है। वो तस्वीरें देखकर आप अंदाज़ा लगाएं कि अधिकारियों को जो वक्तव्य है, मंत्रियों का, विधायकों को जो कहना है, वो सच्चाई कितनी है। देखें, अब बताया ये भी जा रहा है कि यहाँ पे दबाव के चलते ये काम रोक दिया गया। आखिर किसकी दबाव है, किसके चलते इस काम के विकास कार्यों को रोका गया है, आखिर कहाँ से दबाव आ रहा है? जबकि सरकार, मौजूदा सरकार के मुख्यमंत्री भी हैं, राष्ट्रपति भी हैं, प्रधानमंत्री, तमाम विधायक, छोटे से छोटे अधिकारी तक बीजेपी सरकार के हैं। बावजूद लालपुर गांव का हालात देखें और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। जो ग्रामीण हैं उनसे भी जानेंगे और स्थानीय लोग उनसे बातचीत करेंगे, क्या कुछ कहेंगे। जी नमस्ते, क्या नाम है जी? राजवती। क्या समस्या है? ये देखो क्या हो रहा है, हम गिर पड़े तो यहाँ पर हमें जरूरी है, यहाँ क्यों करो। सरकार तो चौमुखी विकास करती है, जो यहाँ के मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, तो चौमुखी विकास कह रहे हैं और कहते हैं कि पूरा पैसा भरा हुआ, पैसे की कमी नहीं है, विकास पूरा हो रहा है। हाँ। विकास हो रहा है। हम तो जब जानेंगे हमारे यहाँ क्यों करो। सुविधा चाहिए हमें। सुविधा 9 साल में कुछ नहीं हुआ ना हुआ। देखिए, बीते 9 साल में विकास कितना हुआ है वो आप तस्वीरें देखें। और यहाँ के जो स्थानीय लोग, महिलाएं हैं, पुरुष, तमाम लोग वो क्या कुछ कहते हैं वो देखें, क्योंकि जो सच्चाई वो सामने दिखा रहे हैं, जो सच्चाई वो सामने बताएंगे आपको। देखिए, तस्वीरें दिखाएं। जी नमस्कार, क्या नाम है? सर प्रमोद नाम है मेरा। प्रमोद जी कहाँ रहते हैं? मैं यहाँ से अगली गली में मेरा घर है जी। ये हमारे ताऊ चाचा जो भी है सब हम इधर बसे हुए हैं। और ये जो पानी की समस्या है ये पिछले 4-5 साल से है। बाकी पानी की समस्या नहीं है, पूरी गंदगी है। ये देखो, आप अगर थोड़ा सा जूम करके देखेंगे तो मच्छर वगैरह सब दिखेंगे आपको। बाकी ये पानी का समाधान जो हुआ है पिछले 3-4 साल से कोई समाधान नहीं हुआ है। जो प्रेजेंट सरपंच हैं उन्होंने भी खूब मतलब अपना जोर लगाया। सरपंच साहब का नाम तो बता देते। ललित चौहान। अच्छा, तो चौहान साहब काम नहीं करते क्या? नहीं, चौहान साहब ने काम किया है। वो तो आप जब गांव के चारों तरफ घूमेंगे तो विकास आपको अपने आप नज़र आ जाएगा, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। पर मैं ये कह रहा हूँ कि कई बार सरपंच ने आकर ये बांध भी हटवाया है। ब्लॉक से भी आते हैं बंदे, हटवा जाते हैं, फिर ये जो है बांध लगा देते हैं और इस तरह से पानी भर जाता है। बांध कौन बांध देता है? कौन से महकमा बांधता है वो भी तो बता दें। कौन सा अधिकारी आते हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे हम। ये देखो, बांध वही बांधते हैं जिन्हें इससे नुकसान है। और नुकसान आप देख सकते हैं किसको है। एक तो बात मैं भी कहूँगा, अगर किसी का खेत है तो उसमें पानी डालना वो तो कानून जुर्म है। अगर आप पानी कह रहे हैं कि इसमें डालने के लिए तो जुर्म है। बात करेंगे, सबसे बात करेंगे जी। चलो, आपकी बात जायज़ है, किसी के खेत में नहीं डालना चाहिए। बाकी जब पुस्ता बनाया है तो गवर्नमेंट ने इसके साथ साथ फिरनी भी छोड़ी हुई थी। तो फिरनी कहाँ है? फिरनी आप ये है जो सामने फिरनी है, ये फिरनी है, ये गड्ढा फिरनी है। सरकारी जमीन है ये सरकारी जमीन है। तो फिर इसमें तो डालने में कोई दिक्कत नहीं है, तरह गुरेज नहीं हो किसी को। तो ये भी तो हम ही कह रहे हैं, इसमें डालने में कोई समस्या नहीं है। बाकी हमारे पानी का समाधान करा जाए, चाहे आप इसे कहीं भी डालो। हम ये नहीं कह रहे कि आप खेत वालों का नुकसान करो, नहीं, किसी का नुकसान करने की जरूरत नहीं है। वार्ड नंबर 2 में आ गया आपका गाँव, विकास हो रहा है और फिरनी की जमीन की आप बात करें तो अधिकारियों से बातचीत तो करेंगे, तभी तो कुछ समाधान निकलेगा। अधिकारियों से कई बार बोल चुके हैं, कई बार बोल चुके हैं और मुद्दा भी उठाया है। बाकी अब हमारे जो है वार्ड के जो मेंबर हैं, किसके पास गए थे बताइए, उनसे बात करूंगा। आप बताइए किसके पास गए थे? जी नमस्कार, बताइए। नमस्कार जी, मुनेश कुमार नाम है मेरा। जी। मैं इसका चाचा भी लगता हूँ वैसे तो। डीसी साहब को 2 बार तो ज्ञापन दे चुके हैं। टीम आती है, करती कुछ नहीं है, खाली चली जाती है। विक्रम यादव जी क्या गए थे? हाँ, जो भी है, ये लोग सब गए हैं, वो यहाँ तक आए हैं, लेकिन मीडिया भी कुछ नहीं करता। एक दिन दिखाता, दूसरे दिन उसकी वीडियो ही गायब हो जाती है। ये कई बार हो चुका है ऐसा। वीडियो गायब हो जाती है? वीडियो ही गायब हो जाती है, यूट्यूब वगैरह सबसे गायब हो जाती है। थोड़ा सही से दिखाएं। हाँ जी, ठीक है, तो कोई कुछ नहीं है। ये देखो, हर आदमी को जीने का अधिकार है। ये मच्छर पैदा हो रहा है, डेंगू की कितनी बड़ी समस्या। क्या दबाव है, क्या दिक्कत? अधिकारी काम किस लिए नहीं कर रहे? क्या देखेंगे, प्रशासन देखेगा। जब एक फिरनी है, फिरनी चाहिए, फिरनी में पानी रोटेट हो जाए। 150 फीट की लालपुर के चारों तरफ फिरनी है, वो फिरनी क्लियर हो जाए, पानी रोटेट होता रहेगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पिछले जन्म जब से लालपुर बना तब से कितने जमीन आएंगे पूरे, अगर जोड़ा जाए तो कितने जमीन? ये तो भाई साहब प्रशासन बताएगा ना, कैलकुलेशन थोड़ी लेके बैठा हूँ मैं। प्रशासन निकाले, हमें तो कुल मिला के हर आदमी को जीने का अधिकार है। आपके घर के या मेरे घर के सामने भी होगा तो दबाव पड़ेगा। ये लोग ऐसे रहते हैं, पशु हैं, इससे निकलते हैं। आपको दिखाऊं,
ये कई हजार रुपए पशुओं पे खराब कर देते हैं। 50 बच्चे सरकारी स्कूल से आते हैं और आपको सुबह का टाइम आ जाएगा, जो बाहर से बच्चे पढ़ने आते हैं स्कूल इधर पढ़ते हैं, इसमें से ही निकल के जाते हैं। और बरसात के दिनों में इन्हें गिरते भी हैं। ऐसा नहीं है आप भी निकलेंगे तो आप भी गिरेंगे। अभी मैं बाइक से बिल्कुल देखिए स्थिति आपको दिखा रहे हैं, बार बार दिखा रहे हैं एक बार कि हालात किस तरह से है। और इसमें अगर कोई व्यक्ति, बच्चे हों, बूढ़े, बुजुर्ग, जवान, किसी तरह का पशु पक्षी किसी तरह का अगर निकलना चाहे तो शायद बड़ा मुश्किल निकल पाएगी। भाई साहब से जानने को जी, क्या नाम बताइए आपका? सर मैं लालपुर से कपिल। सर ये बताइए कौन सा कानून है कि सरकारी रास्ते पे बांध लगा के पानी रोक दिया जाता है? प्रशासन पे किस चीज़ का दबाव आ रहा है? जो प्रशासन के पास हम जाते हैं तो प्रशासन बोलता है हमारे ऊपर दबाव आ रहा, प्रेशर आ रहा। ऐसा कौन मंत्री है जो उनके ऊपर दबाव प्रेशर? क्या वो अपनी कलम की ताकत नहीं समझते? नहीं ये बताइए, कोई जनप्रतिनिधि रोक रहा है, कोई अधिकारी रोक रहा है, पता अधिकारी भी शामिल है इसमें, जनप्रतिनिधि भी हैं। और ये हमारी पंचायत की जमीन है। अगर फोर्स मांगते तो फोर्स नहीं मिलती। सरकारी जमीन पर कब्जा कर, ये पंचायत की जमीन है, 2 बीघे खेत में पानी नहीं छोड़ते। 2 बीघे पंचायत की जमीन लिखड़ी है, पैमाइश कराई है। हम इस पानी को इधर डिवाइड करते हैं, वो रोक देते हैं आके। प्रशासन के पास बोलते हैं, वो कहते हैं हमारे ऊपर दबाव आ रहा है, हम इसको नहीं खुलवा सकते, ये आपका कोर्ट का मामला है। क्या यही कानून है कि सरकारी रास्ते में बांध लगा के पानी रोक दो? ऐसे तो कल कोई भी अपने घर के आगे पानी रोक देगा। ये रोकने के लिए अधिकारी आते हैं? अधिकारी भी आते हैं। अधिकारी नहीं खुलवाते इसको, उन्हीं की मिली भगत है। उन पर जब दबाव आ रहा है, अधिकारियों से भी बातचीत करेंगे। अधिकारी कुछ देर बाद यही पहुंचेंगे, फरीद आपके ही गांव में पहुंचेंगे। एक जनसभा है, एक प्रोग्राम है, विधायक जी पहुंच रहे हैं, बातचीत करेंगे, उनसे भी जानेंगे कि सच्चाई क्या है। आप जो आरोप लगा रहे हैं अधिकारी बताएंगे, इससे जो भी निवारण होगा करवाएंगे। आप बीडीओ साहब से पूछना कि लालपुर में कितनी बेर आए हो आप, क्या निरीक्षण लिख रहा है? बुरा बना रखा जी, यहाँ बिहार भी में भी नहीं होता है ऐसा। जैसे सर बिहार में भी विकास चालू हो गया है। नहीं, बिहार से भी बुरा कर रखा है। यहाँ इतनी आतंकवाद उठा रखा जिसी कुछ हद नहीं, ना वीडियो सुनता। सर मौजूदा सरकार बीजेपी सरकार चौमुखी विकास के लिए जानी जाती है, आप सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। जब उनके अफसर ही नहीं सुनते तो और किस पर आरोप लगाएं? उनके कोई अफसर नहीं सुनता। वीडियो साहब यहाँ आ चुके हैं और दुनिया भर की बात करते हैं। यहाँ लड़ाई झगड़ा होने की उम्मीद हो जाती है, लेकिन वे कार्रवाई नहीं करते, न फोर्स देते हुए किसी के लिए। कहते हैं हम हमारे ऊपर आपके यहाँ के तो विधायक भी बीजेपी के हैं, मंत्री भी, केंद्रीय मंत्री भी बीजेपी के हैं, और पार्षद भी है, जो सरपंच भी हैं, सब लोग हैं। फिर क्या दिक्कत है? वीडियो कहते हैं कि ऊपर से दबाव है हम पे, हम नहीं खुलवा सकते, ना फोर्स दे सकते। बार बार ये देखते रहे आप, गांव का विकास रोकने के लिए ऊपर से दबाव आ रहा है। हाँ जी। और ये कहते हैं यहाँ पानी नहीं टूटेगा। ये उन्होंने खेत में ये सरकारी फिरनी है, सरकारी जमीन फिरनी तो सरकार गांव की एक पंचायत की जमीन होती है, तो इसमें रोकने के लिए कौन आता है? इनमें महतपुर गांव के आते हैं, महतपुर गांव के आते हैं, सरेआम आते हैं, चैलेंज करके आते हैं। हाँ, यहाँ झगड़ा करें हम, वो खुलवाते नहीं अफसर। झगड़ा क्यों करें हम? रिपोर्टर साहब एक बात बताइए, जमीन हमारी फिर नहीं हमारे गांव की, महतपुर के लोग क्या मांग रहे हैं इसमें? क्या उनका राइट बनता है इनको पानी को रोक देंगे? या गांव के लोगों को मारेंगे? बच्चे फिसल के गिर जाते हैं, लोग आते जाते हैं, उनको मारने के चक्कर में लगे पड़े हैं। क्यों नहीं छोड़ते? डिमार्केशन करा दिया मेरे गांव के पंचायत ने, छोड़ना चाहिए। इसका मतलब बीडीओ साहब खुद जो इसमें इंक्लूड है। तो आपने डीसी को ज्ञापन दिया था इसके खिलाफ? डीसी को भी सभी को दे रखा है, लेकिन ये है कि केंद्रीय मंत्री या कोई भी मंत्री के ऊपर पैसा बना रखा जो हमारी छूट नहीं रही है जमीन। मंत्री जी को भी बोल रहे? हाँ जी। मंत्री जी क्या आश्वासन मिला? ये क्या मैं खुलवा दूंगा जी, बोल दूंगा उनसे, मैं फोन करके बोल दूंगा। 9 साल हो गया, आप कब बोलेंगे? क्या अगली 2024 की जब सरकार आएगी या इलेक्शन होगा तब बोलेंगे क्या? विधायक जी को बोल दिया। विधायक जी तो पहुंचने वाले, आपके गांव में पहुंचेंगे, प्रोग्राम में जनसभा है, देखेंगे आज खुलवाएंगे। अच्छा हाँ, हम इसका निस्तारण करेंगे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है। ठीक है जी। अधिकारी भी तो मौके पे ही होंगे? हाँ, अधिकारी भी सारे आएंगे, हम बोलेंगे उनसे, वो आते हैं, इसे खुलवाते ही नहीं है, वो कहते थे हमारे बस की नहीं है। ये क्या कहेंगे कपिल जी, क्या कह रहे हैं? सर हमने इसकी एप्लीकेशन भी थाने में भी दी हुई है, 3-4 दफ़ा दी हुई है। पुलिस आती है, वो कहती है हमारा मैटर नहीं है, कोर्ट का मैटर है। कोर्ट का मैटर है? कोर्ट पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस खड़ी रहती है, पुलिस के सामने सरकारी रास्ता रोक दिया जाता है। क्या यही कानून है क्या देश का? कहाँ जाए हम? ये पब्लिक कहाँ जाए? छोटे छोटे बच्चे हैं, सरकारी स्कूल में जाते हैं, इस पानी से निकल के होकर जाते हैं। और कहते हैं कि इस खरंजे को हमारे खेत में लगा हुआ है। क्या सरकारी खरंजा उन्होंने क्यों लगवाया अपने खेत? पैमाइश खुद करा लेते हैं ना वो? क्या नहीं, उन्होंने लगवाया क्यों सरकारी खरंजा? ऐसा है, उनसे पूछा जाए कि सरकारी खरंजा क्यों लगवाया, क्यों इस पे बांध बना लगवाया खरंजा? ये पिछली पंचायत ने लगवाया, और वो कह रहे हैं हमने तो अपने मजे के लिए लगवाया। सरकार का पैसा कैसे यूज कर देंगे वो अपने मजे के लिए? सरकार के कहने के पैसे का गलत दुरुपयोग हो रहा, फिर दुरुपयोग हो रहा। और वो कह रहे हैं हमारे खेत में हम बांध भी लगाएंगे, इसको खोदेंगे भी। कितने क्रम का रास्ता ये क्या है? देख गए हैं ये सर, ये 2 क्रम का रास्ता उन्होंने बनवाया अपने खेत में, बदला करके उन कॉलोनी वालों से, और पंचायत से रास्ता लगवाया है।
अब ये 4 क्रम का रास्ता, अब भी ये कहते हैं कि ये 2 क्रम हमारा है। नहीं, जब रास्ता के लिए उन्होंने 4 क्रम दे दिया, 2 क्रम दे दिया तो रास्ते में आ गया। अब उसका हम तो ये कहते हैं उन्होंने दिया या ना दिया वो जान, लेकिन उन्होंने रास्ता क्यों लगवाया, इसमें सरकारी पैसे का दुरुपयोग क्यों किया? प्रॉपर्टी का तो यूज नहीं है ना, दुरुपयोग कर रहे हैं ये तो अपने मजा के लिए। तो फिर ये फिरनी को भी ऐसी पर्सनल थोड़ी हो सकता है, अगर बनवा भी दो तो जनता के लिए हो गया, समर्पित हो गया जनता और बिल्कुल जायज बात है ये। लेकिन ये फिरनी को इनको छोड़ना चाहिए भाई। जो हमारे गांव की फिरनी हो दूसरे गांव का कैसे कब्जा लेगा? कब्जाएगा तो हमारे गांव का कब्जाएगा, हम उससे रिक्वेस्ट करें कुछ भी करें, लेकिन अदर विलेज का क्यों आगे यहाँ कब्जा कर लेगा? यानी कहीं ना कहीं दूसरे गांव से मामला जुड़ा हुआ है। महातपुर गांव की बात है, वहाँ का सरपंच कहीं ना कहीं दबाव कर रहे हैं। एक सरपंच है वहाँ के, एक सरपंच, हाँ ये सरपंच ही तो है। नाम क्या है? बान सिंह। बान सिंह वो एक्सपायर हो गए, लेकिन उनके बच्चे हैं, परिवार से जो परिजन होंगे। हक्के भी है जी, 2-4 आदमी हक्के भी हैं, इसी गांव के भी हैं, उनमें शामिल हैं, जो इस उपद्रव में शामिल हैं सारे। क्या कहेंगे जी आप? हम तो ये कहेंगे जी हमें तक हमारा पानी का सावधान हो, समाधान हो। और हमने कई बार इसकी वो भी लगा चुकी है। एसडीओ साहब देख के भी गए, पुलिस प्रशासन भी आई है, हमारा उनसे झगड़ा भी हो गया एसडीओ साहब से। डीसी साहब एसडीओ साहब क्या बोले? वो बोले यहाँ पे हम कहने लगे कि हम इसको खोलेंगे, वो कह रहे नहीं खोलेंगे। मैं खोलेंगे, कह रहे हम तुमको पुलिस में बंद कर देंगे। मैंने करवा के देखो। पुलिस से आपने पूछा कि रास्ते में पानी रहेगा, ठीक बात है? उनसे हमने बोला हम इसमें गिरे। क्या नाम है एसडीओ साहब? क्या नाम है? नाम पता आपको? उनके नाम की तो जी मुझे नहीं पता। देखो जो बात है मंत्री है भाई, किसका नाम हम पूछेंगे बताओ आप? तो बोलो कि आप थाने बंद करा दो पहले। हाँ हमने उनसे बोला था, पुराना सरपंच भी था। मैंने कि पहले तू एक काम करो, तुम हमें पहले थाने में बंद करवाओ। फिर वो तू तड़ाक करने लगे। हमने अब कहा तुम हमारे बेटा बरोबर, हम आपसे तुम कह रहे आप कह रहे, आप हमसे तमीज से बात करो। हमें ये कि हमारे पानी का सावधान हो जाए। आप गांव के ही हैं कि बाहर के? आप हम यहीं के हैं। तो आप गांव के ही होने के बाद भी आपके रास्ते रोक दिए जाते? आपके रास्ते रोक दिए जाते, क्या कर सकते हैं बताओ? हिंदुस्तान में तो रहते हैं आप जी, रहते बात क्यों कर रहे हैं? क्या करें? उनको मारें क्या? खोलने को हम खोल दें, वही गांव में लट बजाई होएगी। नहीं, लड़ाई कोई रास्ता तो कानून बहुत सारे प्रावधान दे रखा है लड़ने के लिए, अधिकारों को पाने के लिए। वही फिर आपस में लट बजाई होगी क्या? तो विधायक जी पहुंच रहे हैं, विधायक जी पहुंच दे, वो खोल दे तो और भी बढ़िया बात है। उनके पास इतने विकास कर रहे हैं आपके गाँव का, तो इस बात को मुद्दे को तो रखेंगे आप? मुद्दे को वो रखेंगे, पहले से रखता है, अब भी रख देंगे। 7 साल हो गए हमें आज पूरे, और यही नहीं हमारी गली के अंदर जाकर 7 साल हो चुका है। हमारी और मैं आपको बता दूं कि विकास के सरकार के भी 9 साल पूरे हो चुके हैं। इलेक्शन आएंगे बस कुछ ही सालों के अंदर में विकास का जो सच्चा परिणति होगा उसका कहीं ना कहीं बहुत बड़ा खुलासा होगा। और देखिए कि एक मैं आपको बताऊं, जब गांव में घुसते हैं तो लालपुर गांव में लिखा रहता था निर्मल गांव, साफ स्वच्छ गांव, लेकिन लालपुर गांव की स्थिति जो देखना धरातल पे देखें स्थिति ये देखिए दिमाग देवली से भरा हुआ पानी की तस्वीरें देखें। ये नाले की पानी इकट्ठा हो रहा है, इसको निकासी कहीं नहीं है, इसका रास्ता कहीं नहीं है, और ज़मीन है निकालने के लिए। लेकिन जो आरोप लग रहे हैं कहीं ना कहीं पूर्व सरपंच जो दूसरे गांव के हैं उन पे कहीं ना कहीं आरोप लग रहे थे कि उनके ही कहने से ये पानी रोका गया है और इसका पुस्ता जो रोक दिया गया है, पानी जमा हो रहा है। देखें तरह तरह की बीमारियों का कहीं ना घर बना हुआ है, लोगों को आने जाने के दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जाने के लिए अगर आप किसी व्यक्ति आगे जाना हो, दूर दूर तक तो जाना बड़ा मुश्किल होगा। तस्वीरें आपको नज़दीकी से थोड़ा दिखाएंगे, थोड़ी सी कहेंगे कि दिखाएं ये तस्वीरें। लोग ये देखिए किस तरह से लोग यहाँ पे आते जाते होंगे, ये आप देख लीजिए। अगर बारिश थोड़ी सी हो जाए उसके बाद हालात कैसा होगा ये भी आप देखें। लेकिन ग्रामीणों का साफ आरोप है कि कहीं ना कहीं जो अधिकारी है, जो कर्मचारी हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में, आखिर किसके दबाव में आकर इस काम को नहीं करते हैं, जिससे कि लोगों को इस तरह की सुविधा नहीं मिल पा रही है। क्योंकि लगातार स्वच्छ भारत का मिशन चलाया जाता है मौजूदा सरकार द्वारा, लेकिन हालात जब गाँव में जाते हैं, जब देखते हैं, तब हालात किस तरह का होता है ये आप तस्वीरें देखें और इसकी वानगी देखें कि प्रशासन अधिकारी की बात सरकार तक नहीं पहुंचती है, या जनता जो बात कहती है वो नेताओं तक नहीं पहुंचती है, तभी अधिकारी काम नहीं करते। कहीं ना कहीं दबाव होता है, जिसके चलते तस्वीरें बहुत आगे तक इस तरह दिखाएंगे। लेकिन जी क्या नाम है जी? भगवत प्रसाद मेरा नाम है। मेरा इधर आगे प्लॉट है, वहाँ जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। जब प्लॉट लिया था तब रास्ता ठीक था? जब तो ठीक था। अब ये कैसे हो गया ऐसे? अब ये तो अभी नहीं के चलते हुए जो सरकारी जमीन जो गांव वाले बता रहे हैं इसी की इसमें पानी का साधन हो जाए तो समस्या सबकी हल हो जाए। अभी हम इतने सरकारी जमीन है महातपुर के अब ये इतने यहाँ डेंगू इतने फैल रहे हैं, जो समस्या बता रहे हैं सभी लोग। हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं, जो सभी लोग छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रेखा। 2 बच्चे हॉस्पिटल गए हैं, मेरा आदमी बीमार है। इसको क्या दिक्कत क्या आ रही है आपको? दिक्कत आ रही है, पानी जो सारो घर में बढ़ता हो और तो बहुत कम होगा।
आएंगी गाड़ी सारे घर में जाके पानी जागो, इतने डेंगू पड़ रहे हैं, उन डेंगू से ना खाया जा ना पियो जा, रात के समय तो बिल्कुल लौट ही ना जाए, इतने मच्छर भिनभिनाते हैं, मच्छर भी बनाते हैं। हाँ जी। मतलब बीमारी का घर है कहीं ना कहीं। हाँ जी, डेंगू बुखार चल रहा जी, 2 महीना हो गया, ठीक नहीं है अभी। अब क्या समाधान करें इस पानी को, कहाँ जाए? तो अधिकारियों से बातचीत किया था? हाँ जी, सब तक गया हमने, कोई अब ना। विधायक ये पहुंच रहे हैं आपके गांव में, ठीक है कुछ जी। विकास उन्होंने किया, उस विकास पे नारियल फोड़ा जाएगा, उनसे भी तो बातचीत करना जरूरी है आपको। हाँ जी, हमारा कोई समाधान नहीं कर रहा, कोई सुनवाई ये समाधान होगा। अभी कुछ ही देर बाद आपको बताया कि जो लालपुर गांव है, लालपुर गांव में कुछ विकास जो हुए हैं, उस विकास को पे नारियल फोड़ने के लिए यहाँ के विधायक जो राजेश नागर हैं वो भी यहाँ पहुँचेंगे। लगातार जो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, तमाम क्षेत्रों में पहुंचकर विकास कार्यों का जायजा ले रहे हैं और जहां विकास नहीं हुआ है उस विकास को करवा रहे हैं, वो चाहे रोड हो, पानी हो, फिल्लिंग हो या हर तरह से नाले सीवर, जो सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए